नमस्कार दोस्तों, शेयर नॉलेज में एक बार आपका फिर से स्वागत है। एक्चुअली हम लोगों ने साइबेस के ऊपर वीडियो बनाना बंद कर दिया था, साइबेस डेटाबेस के ऊपर, क्योंकि ज़्यादातर लोग इतने इंटरेस्टेड नहीं थे और ज़्यादातर जो सीखने के लिए इंटरेस्टेड होते या तो हाना के लिए या ओरेकल रिलेटेड थे। लेकिन फिर हुआ है कि मुझे काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट मिली कि आपके जो साइबेस की वीडियो है उसके ऊपर थोड़ा और वीडियोस बनाइए और इसमें परफॉर्मेंस रिलेटेड या पैरामीटर रिलेटेड, क्योंकि वो लोग फॉलो करते थे और उनको जो वीडियोस में हम लोग जो सिखाते थे वो काफ़ी हेल्पफुल हो रहा था। तो फिर उन्हीं लोगों की रिक्वेस्ट को ध्यान में रखने के बाद हम लोग साइबेस में थोड़े और वीडियोस बना रहे हैं। तो आज ये वीडियो में मैं साइबेस के पैरामीटर के बारे में बताऊंगा कि साइबेस में मॉनिटरिंग करते हैं तो क्या पैरामीटर मॉनिटरिंग करते हैं, उसमें पैरामीटर की वैल्यू कैसे चेंज करते हैं, कौन कौन से पैरामीटर साइबेस में रहते हैं और साइबेस की जो पैरामीटर की फाइल है वो एक्चुअली ओएस लेवल पे कहाँ पे स्टोर होती है, वो आज इस वीडियो में मैं कवर करवाऊंगा। लेकिन पहले मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने इससे पहले वीडियो साइबेस के नहीं देखे हैं मेरे और डायरेक्ट आप पहले देख रहे हो, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले ये वीडियो देख लीजिए, क्योंकि पुराने जो वीडियोस है उसमें मैंने शुरुआत से बेसिक से बताया हुआ है कि किस तरीके से साइबेस में, मतलब कि उसमें मैंने बेसिक ये दिखाया हुआ है कि साइबेस में लॉगिन वगैरह का कंसेप्ट क्या रहता है, उसमें आपको जो आईडी वगैरह है कैसे देखते हैं, आपकी सिस्टम में जो डेटाबेस है वो कौन कौन से छोटे छोटे डेटाबेस में डिवाइड है, उसमें स्पेस कितनी एलोकेट की गई है, ये सब दिखाया। और साइबेस के बेसिक कमांड्स वगैरह जैसे कि उसके डेट वगैरह कैसे देख सकते हैं, वर्जन्स वगैरह, और बैकअप के रिलेटेड कि बैकअप की स्क्रिप्ट कैसे बनाते हैं, बैकअप किस तरीके से लेते हैं, ट्रांजेक्शन बैकअप क्या है, लॉग बैकअप वगैरह। तो ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद अगर आप ये वीडियो साइबेस का आज का देखेंगे तो आपको समझने में इजी रहेगा। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग ओपन करेंगे cmd कमांड प्रॉम्प्ट। जैसे हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे है तो कमांड प्रॉम्प्ट से हम ओपन होगा। यहाँ पे हम उसको थोड़ा साइज के हिसाब से बड़ा कर लेंगे ताकि इसको बेटर व्यूइंग एंगल रहे। यहाँ पे इसको क्लिक करके थोड़ा बड़ा करेंगे तो फॉन्ट्स थोड़े बड़े कर लेंगे ताकि देखने में थोड़ा इजी हो जाएगा। यहाँ पे 20 इनफ। यहाँ पे लॉगिन करेंगे ISQL, जैसे कि ये सब चीज़ें मैंने पहले दिखाई हुई है, तो ये सब आप वहाँ पे देखोगे तो आपको इजी रहेगा देखने में। इसके बाद यहाँ पे X देना है और यहाँ पे -W 9000 दे देते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम देंगे ये लॉगिन। अब हमने ये लॉगिन तो कर लिया कि हमने जो हमारा SID यूज़र आईडी और मतलब के जो साइबेस का यूज़र आईडी है और उसके बाद -X जो सिक्योरिटी की वजह से हम देते हैं और W दे दिया है। अब हम लोगों को नॉर्मल बेसिक कमांड्स पता है जैसे कि डेट वगैरह कैसे देखते हैं, वर्जन्स वगैरह। लेकिन अगर आप ऐसे भी बेसिस कंसल्टेंट हो या आप साइबेस में काम कर रहे हो और आप जूनियर लेवल पे हो, तो आपको जो मॉनिटरिंग वगैरह करना होता है, तो मॉनिटरिंग में आप सबसे पहले क्या प्रीफर करते हो, तो उसके लिए साइबेस का एक बेसिक कमांड है SP_। साइबेस में जो भी कमांड शुरू होते हो ज़्यादातर SP से होता है, तो SP_। उसके बाद हमें लिखना है मॉनिटर config। उसके बाद यहाँ पे कोड देना है, यहाँ पे लिखना है ऑल, उसके बाद एंटर करना है। कमांड है मॉनिटर config। उसके बाद हमें ये पैरामीटर की वैल्यू पास करनी है और उसके बाद यहाँ पे मैं दूंगा गो। देखिए ये जैसे ही हम गो पे आए इस तरीके से पूरा लिस्ट बन जाएगा। अब ये जो लिस्ट है उसमें आपको अलग अलग पैरामीटर्स मिल जाएंगे। ये जो है होते हैं इसको पैरामीटर बोलते हैं। पैरामीटर मतलब क्या होता है, वैसे तो आप लोग SAP वगैरह में काम करते हो तो पैरामीटर से परिचित ही होंगे, लेकिन पैरामीटर की एक बेसिक डेफिनेशन ये होती है कि SAP हो या कोई भी सॉफ्टवेयर हो उसमें कुछ सेटिंग्स प्री डिफाइंड होते हैं। जैसे कि कुछ सेटिंग्स के लिए उन्होंने क्या किया होता है कि कुछ आपको एक छोटे छोटे कमांड्स होते हैं, उसको फंक्शन के तौर पे कमांड्स बना के दे दिए होते हैं और उसमें एक रेंज होती है वैल्यू की कि आपको 1 से 2 या 1 से 10 1 से 15। तो वो सेटिंग्स अगर आप इम्प्लीमेंट कर दे, मतलब ये सिंपल नॉर्मल IT की लैंग्वेज में पैरामीटर होते हैं, मतलब कि नॉन IT में क्या होता है आपको पैरामीटर बोला जाता है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है
कि छोटे छोटे ऑपरेशंस होते हैं। जैसे कि आप एक्सेल यूज़ करते हो, मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट स्प्रेडशीट वगैरह, तो उसमें क्या होता है, अगर आप कोई फंक्शन यूज़ करते हो तो आपको बार बार फंक्शन अगर टाइप नहीं करना है तो आप एक शॉर्टकट बना देते हो मैक्रो की तरह। तो ये पैरामीटर भी कुछ इसी तरीके के होते हैं कि छोटे छोटे जो प्रोग्राम्स होते हैं उसका एक शॉर्टकट बना के उन्होंने एक नाम दे दिया होता है और वहाँ पे रेंज बना के दी होती है, तो उससे आपको काम करने में आसानी हो जाती है। अब यहाँ पे देखो, आप अलग अलग पैरामीटर देखोगे। सबसे पहले ये नाम का लिस्ट रहेगा, उसके बाद यहाँ पे लिखा है नम फ्री, मतलब कि जो वैल्यू आपने असाइन की उसमें फ्री कितनी है, एक्टिव उसमें से क्या है, प्रैक्टिकल मतलब कि उसमें परसेंटेज के वाइज कितना है, मैक्सिमम यूज़ क्या है, और रीयूज़ काउंट क्या होता है, और ये होता है इंस्टेंस नेम, मतलब कि आपका जो इंस्टेंस जनरली नल ही रहेगा क्योंकि डेटाबेस जनरली आपका एसएपी में एक ही रहता है और इंस्टेंस ज़्यादा रहते हैं, तो उसके हिसाब से। तो अब यहाँ पे जैसे कि एडिशनल नेटवर्क मेमोरी, एडिकेट क्यू साइज या कंप्रेशन इन्फो पूल साइज वगैरह, डिस्क आईओ वगैरह रहता है। अब इसमें से ज़्यादातर हम लोग जो प्रीफर करते हैं वो किस तरीके रहते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेमोरी का, कि डेटाबेस में हम लोगों ने अगर हमारी सिस्टम में 8 GB की रैम है, और मतलब ये पर्सनल कंप्यूटर की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप ऑफिस वगैरह में या कंपनियों में जो काम करते हैं उसमें 62 या 92 GB या 100+ GB के रैम्स रहते हैं, तो वहाँ पे जो रैम होती है उसमें क्या होता है, परफॉर्मेंस के लिए हम लोगों को ट्यूनिंग करना पड़ता है, क्योंकि एसएपी में कोई भी परफॉर्मेंस रिलेटेड जो क्वेरी होती है उसमें फिक्स आपको कोई क्राइटेरिया नहीं दिया जाता है कि आपको इतनी रैम वगैरह सेट करनी है, वो आपकी सिस्टम के हिसाब से आप कस्टम सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे फिलहाल जो हमारी जो मैक्स मेमोरी है, अब यहाँ पे मैक्स मेमोरी कितनी दिखा रहा है, 512 और 4x0। यहाँ पे साथ में क्या दिखा रहा है, 100%। यहाँ पे आगे क्या है, 0। तो अब इसमें से हम क्या समझ सकते हैं, इसका कंक्लूजन क्या है कि ये जो नंबर 0 मतलब कि हमारी जो मेमोरी है वो जितनी हमने एलोकेट की है वो यहाँ पे 0 है, मतलब कि जितनी भी है वो 100% यूज़ है, पूरी है, मतलब फ्री में कुछ भी नहीं बचा है यहाँ पे। और यही ये पीसीटी एसीटी आप देखो उसको बोलते हैं प्रैक्टिकली एक्टिव कितनी है, प्रैक्टिकली एक्टिव तो 100% यूज़ में है, मतलब कि हमने जो भी मेमोरी दी है वो बिल्कुल वेस्ट नहीं हो रही है, पूरी हर जगह पे पूरी तरीके से ऑक्यूपाइड हो रही है। अब जैसे कि आप देखोगे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दूसरा कुछ दिखाता हूँ, ये देखिए मैक्स ऑनलाइन इंजन। मैक्स ऑनलाइन इंजन में देखिए अभी यहाँ पे कितने नंबर फ्री है, अवेलेबल 15, यहाँ पे एक्टिव कितना है, 1, मतलब कि क्या है 16 इंजन होंगे और उसमें से एक एक्टिव है, 15 आइडल में पड़े, मतलब कि यूज़ में नहीं है। तो प्रैक्टिकली इसका परसेंटेज के हिसाब से सिस्टम जो हमें दे रहा है वो है 6.25। वैसा ही सेम आप सभी में देखोगे तो आपको इस तरीके का दिखेगा, जैसे कि नंबर ऑफ यूज़र कनेक्शन, तो अभी टोटल फिलहाल फ्री 187 है और हम लोगों के 13 यूज़ में है, मतलब टोटल होंगे 200, उसमें से 187 अभी फ्री में पड़े हैं, 13 यूज़ में है। अब ये जो नंबर होता है ना, ये नंबर आपको अगर वेरिएंस में देखना है तो आपको आप देख सकते हो, जब आप ऑफिस में काम कर रहे हो तो जब आप सिस्टम चल रही है तो पहले नॉर्मल सिनारियो में देखिए, उसके बाद जब आपकी ऑफिस में जब पीक टाइम हो, मतलब कि जैसे कि ज़्यादा यूज़र एक साथ काम कर रहे हो, उस टाइम अगर आप कंटिन्यू इसको मॉनिटरिंग करोगे तो ये नंबर आपको आगे पीछे होते हुए दिखेंगे, कि मतलब ऐसा नहीं बोलता कि तुरंत आगे पीछे होंगे, लेकिन आपको 2 या 3 या 5 मिनट के टाइम पे आपको वो नंबर में चेंज देखने को मिलेगा। तो ये आपको तभी पता चलेगा प्रैक्टिकल यूज। अब यहाँ पे देखिए ये क्या लिखा है, मैक्सिमम यूज्ड 42, मतलब हमने यहाँ पे टोटल 200 ऑक्यूपाई मतलब कि 200 एलोकेट किए है, उसमें मैक्सिमम कभी भी मतलब आज तक इस सिस्टम में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इसका यूज़ 42 हुआ है, मतलब कि 200 में से 42 यूज़ हुआ होगा मैक्सिमम, बाकी का ऑलमोस्ट आइडल है। अभी फिलहाल 13 यूज़ है, तो इस तरीके से इसमें आप काउंट कर सकते हो। ये जो कॉलम है उसका यूज़ यही है। अब आता है रीयूज़ का काउंट। रीयूज़ का काउंट कैसा होता है कि आप जितना ऑक्यूपाइड है वो कितना बार बार मतलब कि लूप में यूज़ हो रहा है वो उसका काउंट है, मतलब उसको आप कंसिडर नहीं करोगे तो भी चलेगा। ज़्यादातर हमें यूज़ क्या होता है कि हमें मेमोरी होती है, तो मेमोरी अगर हमने की है तो मेमोरी के परसेंटेज यहाँ पे कम नहीं होने चाहिए। वो क्यों कम नहीं होने चाहिए उसका मैं रीज़न देता हूँ। मानो कि आपने 32 GB का रैम दिया हुआ है और 32 GB में से अगर आपका 10 GB रैम बिल्कुल यूज़ ही नहीं हो रहा है, मतलब क्या है कि इतना रैम आपका वेस्ट हो रहा है। तो मेमोरी ऐसा होता है एसएपी में कि मेमोरी का ज़्यादा यूज़ होता है तो उसको वेस्ट नहीं होना चाहिए।
बाकी के जो रिसोर्सेस है वो कैसे है कि नंबर ऑफ लॉक्स वगैरह है या नंबर ऑफ ओपन डेटाबेस, ये सब का यूज़ थोड़े बहुत आपको एक्स्ट्रा रखने पड़ते हैं क्योंकि ये रन टाइम पे अप डाउन होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा रिक्वेस्ट आ जाती है तो ओपन डेटाबेस अगर यहाँ पे फुल हो गया, जीरो हो जाएगा, तो नए एंट्रीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसीलिए यहाँ पे ये ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखिए मैक्सिमम यूज्ड 9 हुआ है, यहाँ पे टोटल अभी हमारा नंबर ऑफ एक्टिव भी, मतलब कि ये परफेक्टली काम कर रहा है। इस तरीके से हम इसका कंक्लूजन कर सकते हैं। तो ये जो टी कोड है वो टी कोड आपको कब यूज़ होता है? ऑफिस में आप काम कर रहे हो, आपको कुछ मॉनिटरिंग करना है, रिसोर्स वगैरह आगे पीछे करना है, या परफॉर्मेंस रिलेटेड आप कुछ देख रहे हो, तो उस टाइम पे आप ये टी कोड का यूज़ करके रन टाइम पे वैल्यू ले सकते हो। अब इसमें से कोई भी पर्टिकुलर पैरामीटर है उसका यहाँ पे हमें अगर उसका पर्टिकुलर लाइन देखनी है तो हम क्या करेंगे? जैसे कि हमने पहले क्या पैरामीटर पास किया, SP मॉनिटर कॉन्फ़िग, यहाँ पे हमने पास किया था ऑल, ठीक है। लेकिन अगर हम ऑल की जगह कोई पर्टिकुलर एक वैल्यू लेंगे तो भी हम उसका ले सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैं दूंगा नंबर ऑफ लॉक्स, ठीक है, तो ये यहाँ पे लेके मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो पर्टिकुलर वही लाइन मुझे दिखाई देगी इस तरीके से। तो वो जो पैरामीटर ऑल है वो दिखाने के लिए मैंने बताया कि वो ऑल दोगे तो आपको सारे पैरामीटर दिखेंगे, और आपको पर्टिकुलर एक ही पैरामीटर की वैल्यू देखनी है तो आप यहाँ से दे सकते हो। अब आता है मेन सेकंड पॉइंट कि इसमें से अगर आपको कोई भी पैरामीटर की वैल्यू चेंज करनी है, अब जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि इसकी जो मेमोरी है वो किस तरीके से काम करती है। फिलहाल हम अपनी सिस्टम में देखेंगे अभी मेमोरी कितनी अवेलेबल है। अभी देखिए यहाँ पे मैं परफॉर्मेंस पे जाऊँगा, परफॉर्मेंस में जाऊँगा कि देखिए यहाँ पे मेमोरी मुझे दिखा रहा है 76% और 7.9, मतलब कि 8 GB की मेमोरी है और उसमें से 6 GB मेरी यूज़ में है, मतलब कि ऑलमोस्ट 1.9 मतलब 2 GB जितना फ्री अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पे मैक्स मेमोरी जो होती है वो वर्चुअल मेमोरी होती है, इसीलिए हमें यहाँ पे ज़्यादा दिखाती है। अब यहाँ पे हम मैक्स मेमोरी का काउंट है कितना, पहले हम इसका पैरामीटर कॉपी कर लेंगे 512 और उसके बाद है 4 × 0, ठीक है। तो अब कोई भी पैरामीटर, ये नहीं मेमोरी का, सिर्फ कोई भी पैरामीटर की आपको चेंज करनी है तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। ये कमांड आपको बहुत काम आएगा अगर आपको कोई भी वैल्यू चेंज करनी होती है। तो SP, उसके बाद आपको लिखना है कॉन्फ़िगर, उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे मैक्स मेमोरी, जो भी है वो पैरामीटर का आपको नाम लिखना है और यहाँ पे गो करना है। देखिए ये किया तो हमें इस तरीके से कुछ आउटपुट मिला, और जैसा कि मैंने बताया था कि वो -9000 वगैरह है, तो कुछ अगर स्क्रीन ज़्यादा लॉन्ग या बड़ी होगी तो आपको नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे फिलहाल इसका जो रेंज है वो ये हमने दिया है। मेमोरी का फॉर्म है 2K। अभी जो साइबेस वगैरह होते हैं, डेटाबेस होते हैं, उसमें मेमोरी का एक फॉर्मेट रहता है, तो यहाँ पे हमारी 2K है, 2K पे चल रहा है, मतलब कि 2K मतलब होता है 1048 × 2, नहीं सॉरी 1024 × 2, ठीक है। इस एंगल से इसमें काउंट रहता है। अब जैसे कि मैंने बताया कि जो पैरामीटर्स वगैरह है, तो अभी मानो कि मैं दूसरे को पैरामीटर देखते हैं, SP कौन सा पैरामीटर देखेंगे, SP मॉनिटर कॉन्फ़िग, और यहाँ पे हम देंगे नंबर ऑफ ओपन डेटाबेस देखते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए अब नंबर ऑफ ओपन डेटाबेस है, तो यहाँ पे जैसे कि सेम टू सेम है। अब मुझे ये कोई भी पैरामीटर की वैल्यू चेंज करनी है तो मैं किस तरीके से चेंज करूँगा, जैसे कि यही हमने पैरामीटर लिया है नंबर ऑफ ओपन डेटाबेस, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जाएंगे SP, फिर उसके बाद हमें लिखना है कॉन्फ़िग, उसके बाद यहाँ पे कॉट करना है, और जो भी पैरामीटर लिखना है ना उसका हमें यहाँ पे नाम लिखना है इस तरीके से, और सिर्फ हम एंटर देंगे। अब यहाँ पे हमें आ रहा है SP कॉन्फ़िग नंबर ऑफ ओपन डेटाबेस सर्वर नॉट फाउंड आ रहा है, मतलब कि हमारा सॉरी कॉन्फ़िग नहीं कॉन्फ़िगर लिखना है, कॉन्फ़िगर लिखना है। देखिए इस तरीके से हमें आ गया। अब यहाँ पे जो हमारा वैल्यू वगैरह जैसा मैंने बताया था कि रन टाइम पे ये चेंज होता रहता है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि टोटल नंबर ऑफ एक्टिव कितने थे 9 और फ्री कितने थे 3। यहाँ पे अभी क्या आ रहा है, नंबर ऑफ ओपन डेटाबेस 12 लिखा हुआ है,
और इसकी जो वैल्यू है वो मतलब ये कौन से टाइप का है, डायनेमिक है। तो अब डायनेमिक और स्टैटिक के बारे में आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता दूं कि डायनेमिक और स्टैटिक में डिफरेंस ये होता है कि पैरामीटर में दो टाइप रहते हैं, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे हो या डेटाबेस लेवल पे हो, कहीं पे भी। जो डायनेमिक टाइप होता है उसकी वैल्यू आप इंस्टेंट चेंज कर सकते हो, मतलब कि उसके लिए आपको सिस्टम को रिबूट करने की ज़रूरत नहीं है। जो स्टैटिक पैरामीटर होता है उसको मैंडेटरी है कि उसकी वैल्यू चेंज करने के बाद अगर आपको वो इफेक्ट चाहिए तो सिस्टम को रिबूट करना ज़रूरी है। यहाँ पे लिखा है डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब है हम रन टाइम पे इसकी वैल्यू चेंज करेंगे और हमें उसका इफेक्ट मिलेगा। तो अब मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज करूँगा। अब वैल्यू चेंज करना मतलब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आप एक कोड दीजिए और उसके बाद अभी नंबर ऑफ ओपन डेटाबेस 12 है, उसकी जगह पे मानो कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ 10, ठीक है, और उसके बाद मुझे सिर्फ एंटर कर देना है। देखिए अब यहाँ पे क्या मैसेज आया और यहाँ पे देख लीजिए, कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन चेंज्ड, ASC नीड नॉट बी रिबूटेड सिंस द ऑप्शन इज डायनेमिक। मतलब कि ये डायनेमिक पैरामीटर है तो उसको आपको रिस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर स्टैटिक पैरामीटर होता तो यहाँ पे आपको मैसेज मिल जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि डायनेमिक पैरामीटर में एक ही प्रॉब्लम होती है कि जब भी आप अपनी सिस्टम रिबूट करोगे तो वो जो डायनेमिक पैरामीटर की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी वो वापस आ जाएगी, वो आपको याद रखना है। फिर अब यहाँ पे चेंजिंग द वैल्यू नंबर ऑफ मतलब 10 रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ASC 22, जो भी आपका मैसेज वगैरह है, यहाँ पे रिटर्न स्टेटस आया है 0। अगर एरर होती तो यहाँ पे 1 लिख के आता। अब आपको लगेगा कि ये चेंज हुआ या नहीं हुआ वो देखना है, तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ ओपन डेटाबेस पैरामीटर लिया था। यहाँ पे कितना है, 3+9 है, ठीक है। 3+9 मतलब कितना होता है, 12। ओके, अब यहाँ पे हमने 10 कर दिया है, तो अब हम इसकी वैल्यू देखेंगे। देखिए कितना हो गया, 9+1 10 हो गया, मतलब ये चेंज हो गया। तो आपको पता चला किस तरीके से ये काम करता है। इसमें स्टैटिक और डायनेमिक का यही डिफरेंस होता है और रन टाइम पर उसको चेंज कर सकते हो। और ये जो पैरामीटर है ये तो मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल के लिए दिखाया है, ऐसे तो आप सारे पैरामीटर है उसकी आप R&D भी कर सकते हो और आपकी सिस्टम के हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से आप उसको यूज़ भी कर सकते हो। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। अब दूसरा मैं आपको लास्ट ऑप्शन दिखा रहा हूँ कि मानो कि आपको कोई पैरामीटर की वैल्यू ऐसी है कि जो डायरेक्ट OS लेवल पे चेंज करनी है, मतलब OS लेवल मतलब ये OS लेवल ही है लेकिन ये डायनेमिक है जैसे मैंने बताया, ठीक है। अब मानो कि ये पैरामीटर को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं जो यहाँ पे देखनी है इसकी वैल्यू, तो मैं यहाँ पे इसकी फाइल होती है, ये स्टोर होता है इसमें, ये कहाँ पे होता है वो आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे आप जाएंगे, आपके सिस्टम में जहाँ पे भी साइबेस यूज़ कर रहे हो, मतलब इंस्टॉल किया है, वहाँ पे उसके डेटाबेस लेवल पे जाइए। वहाँ पे उसके SID के बाद आपको यहाँ पे पहले ही लेवल पे देखिए बहुत सारी छोटी छोटी फाइल होगी, ये SMM.001, SMM.002, ये जो सारी फाइल है ना, वो आप जितनी बार पैरामीटर चेंज करोगे, मतलब कि आप RZ10 प्रोफाइल में जितनी बार प्रोफाइल में चेंज करते हो उतनी बार वो एक नया नंबर जनरेट करता है। साइबेस में भी सेम उसी तरीके से पैटर्न चलता है यहाँ पे। और इसकी जो मेन फाइल होती है वो है CFG config फाइल, इसको बोलते हैं। इसको जाके ओपन करो आप। अब जैसा कि मैंने इसको ओपन कर दिया, ये जो पैरामीटर की फाइल है सारे पैरामीटर यहीं पे स्टोर होते हैं और यहीं से वहाँ पे रिफ्लेक्ट होते हैं। अब यहाँ पे हमने जो पैरामीटर की वैल्यू सर्च करनी है उसको मैं यहाँ पे करूँगा सर्च, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे भी इसकी वैल्यू हमने चेंज किया था, नंबर ऑफ ओपन डेटाबेस 10। यहाँ से भी आप कोई भी पैरामीटर की वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं 12 कर दूंगा और उसके बाद फाइल सेव करूँगा तो मैं जब भी वहाँ पे चेंज कर देखूँगा तो मुझे यहाँ से जो रिफ्लेक्ट हुआ होगा वो वहाँ पे दिखाई देगा। तो ये एक ऑप्शन है कि यहाँ से भी आप देख सकते हो। तो इस तरीके से साइबेस में आप पैरामीटर देख सकते हो, सारे पैरामीटर एक ही जगह से मॉनिटर कर सकते हो और उसमें आपको कोई भी पैरामीटर की वैल्यू चेंज करनी है तो किस तरीके से कर सकते हैं। साथ में स्टैटिक और डायनेमिक पैरामीटर क्या है वो कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। आई होप आपको ये जो वीडियो में मैंने बताया वो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि एकदम एडवांस लेवल की है, लेकिन आपको बेसिक लेवल आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। और आप अगर ज़्यादा इसको सीखना चाहते हैं तो आप ये पैरामीटर के हिसाब से अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हैं।
आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दूसरे वीडियो से बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।